हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम सीखेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर एज वेल एज अ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर मैंने एक हॉलो सिलेंडर बना के रखा है जहां पर सर्कमफ्रेंस नहीं, सरफेस में ये चार्जेस भरे हुए हैं। ये टोटल चार्ज जो होगा, लेट मी से जो हॉलो सिलेंडर है इसका लेंथ जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ रहेगा, मतलब काफी लंबा सा हॉलो सिलेंडर समझ लेते हैं। ओके, सो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ओके, बोथ द एंड्स आर टेंडिंग टुवर्ड्स, वन इज पॉजिटिव इन्फिनाइट, द अदर वन इज नेगेटिव इन्फिनाइट। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह पर, अंदर कितना फाइंड करना है उसके लिए मैंने आई पॉइंट मार्क किया, आई स्टैंड्स फॉर इनसाइड। फिर ऑन द सर्फेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, फिर उसके बाद आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चेक करना। आउटसाइड को ओ, सरफेस को एस करके मार्क कर दिया है। टोटल रेडियस ऑफ सिलेंडर को मैं स्मॉल आर, कैपिटल आर बोल देता हूं। अब एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले काम करता हूं मैं आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं। आउटसाइड की अगर बात करें तो ये रहा हमारा सिलेंडर। मैं सिलेंडर वापस बना रहा हूं। यहां पर सिलेंडर का साइज इस बार मैं छोटा बना रहा हूं, थोड़ा मतलब थोड़ा पतला सिलेंडर बना रहा हूं, बिकॉज मुझे बेसिकली क्या करना है, बाहर का फील्ड पता करना है, इसीलिए थोड़ा छोटा बना देंगे ताकि डायग्राम बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। कैपिटल आर उसका रेडियस होगा। यहां पर एक पॉइंट है, चलो अज्यूम करता हूं यहां पर एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस होगा स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर। ये पॉइंट पर हमें पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी जैसे कि आपको पता है सिलेंडर तो बहुत ही लंबा है, ये इन्फिनिटी की तरफ एग्जिस्ट होती है। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है अगर किसी ने पूछा तो वी कैन नॉट से सिंगल वैल्यू, बोल नहीं सकते कि क्यू इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, बिकॉज क्यू कितना होता है ये पता नहीं है, बिकॉज इसका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो आप याद रखना ऐसे सिचुएशंस में हम कंसिडर करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी नॉर्मली लीनियर डेंसिटी जो होता है वो जनरली क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो इसका मतलब मैं इसमें से मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। टोटल चार्ज अगर कभी भी लिखना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करके लिख सकते हैं। सो यहां पर अब इस पॉइंट को पकड़ के मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तब हमेशा ही हम एक ही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। यहां पर भी वही प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे पहले। ये रहा एक गॉसियन सरफेस, अंदर एक सिलेंडर है तो सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ये रहा एक गॉसियन सरफेस बनाए। ये गॉसियन सरफेस का लेंथ, लेट मी से इट इज एल, लेंथ को मैं एल करके मार्क कर देता हूं। ओके, तो ये गॉसियन सरफेस को पकड़ के जीएस स्टैंड्स फॉर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को पकड़ के मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं। अब गॉस थ्योरम के हिसाब से हमें तो पता है कि टोटल फ्लक्स जो पास हो रही है वो है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड जितना भी रहेगा। ओके, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। एयर है तो मैं इप्सिलॉन नॉट डाल सकता हूं। और हमें पता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, इतना हमें पता है। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं मैं। चार्ज एनक्लोज, इसके अंदर का चार्ज कितना है पता नहीं है, लेकिन मैं ये तो लिख सकता हूं लैम्डा इंटू एल। तो इसको एक काम करता हूं, लैम्डा इंटू एल लिखता हूं अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई। अभी इंटीग्रेशन किसका करना है, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया जो है ना, इसको इंटीग्रेट करना थ्रू आउट द सर्फेस। थ्रू आउट द सर्फेस आप इंटीग्रेट करेंगे तो सर्फेस का हर एक पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होने की वजह से हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा। ओके, अब यहां पर मैं काम करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ई जो है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब टोटल एरिया। सो यहां पर आपको टोटल एरिया सब्स्टिट्यूट करना है। टोटल एरिया किसका, गॉसियन सिलेंडर का। सिलेंडर का इस सरफेस का टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ होता है एल। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई आर एल। तो एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर वही लिख लेता हूं, लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल। कैंसिलेशन होने के बाद E विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इसको भी आप लैम्डा अपॉन आर, इसको भी आप एक्सप्रेशन समझ सकते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन। नहीं तो 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2k। ओके, के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। 2 पाई को मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बनाकर 2k लैम्डा अपॉन आर भी आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके, सो ये मैंने जो फाइंड किया ये सिलेंडर के बाहर वाले पॉइंट पर फाइंड किया है। सो दिस इज ईओ। ईओ स्टैंड्स फॉर आउटसाइड। अब
अब अगर सरफेस की बात करें तो सरफेस पर आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर की जगह पे आपको क्या लिखना है, कैपिटल आर लिखना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ES विल बी इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन स्मॉल आर की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। दैट्स इट। ये हो गया सरफेस का। अब अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फाइंड करने की अगर कोशिश करना है तो सेम गॉसियन सिलेंडर, मतलब यहां पर एक और डायग्राम बना देता हूं मैं इनसाइड के लिए। दिस वाज फॉर सरफेस। इनसाइड के लिए ये रहा अपना सिलेंडर। सिलेंडर इस बार थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को सेपरेट बनाना है, तो उसके लिए जगह छोड़ना पड़ेगा अंदर बनाने के लिए। सो अंदर एक काम करता हूं, लेट मी से ये पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फाइंड करना है स्मॉल आर, इसका डिस्टेंस होगा, कैपिटल आर टोटल रेडियस होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के गॉसियन सिलेंडर बना देता हूं, जैसे हम लोग ने इसके पहले भी बना दिया था। ओके, सो दिस इज योर गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर बना दिया, बाकी पूरा स्टोरी सेम होता है। यही फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। इसके अंदर का Q एनक्लोज्ड जो है इसको मैं Q डैश बुला देता हूं, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA। ओके, अब यहां पर फॉर्चुनेटली आप देखोगे अंदर का चार्ज एनक्लोज, जिसको मैंने Q डैश बुलाया, चार्जेस जो है हॉलो सिलेंडर या फिर कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, सारे के सारे चार्जेस बाहर चले जाते हैं, तो अंदर का चार्ज कितना होगा, 0। देयरफॉर ये Q डैश का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो सीधी सी बात है, या तो एरिया को 0 होना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। आपको दिख रहा है एरिया इज नॉट 0, दैट मीन्स फिर कौन 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये 3 वैल्यूज याद रखते हुए हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, इसको याद रखते हुए बनाते हैं। सरफेस में देखेंगे तो फिक्स वैल्यू होगा, इनसाइड जो है 0 होगा। आउटसाइड की अगर बात करें तो सिर्फ यहां पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेस, ये रहा डिस्टेंस का एक्सेस, ये सेंटर, लेट मी से सरफेस पहुंचते पहुंचते R डिस्टेंस कवर करेगा। आपको तो पता है कि इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, देयरफॉर ग्राफ ऐसे ही रहेगा। जैसे ही सरफेस पे पहुंच जाएगा वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन कर देगा। वो वैल्यू होगा 2K लैम्डा अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आपने देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बोल के आगे की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो सिलेंडर। अब गाइज हम आगे बढ़ेंगे, अब फाइंड करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉरी, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करें तो वापस सेम स्टोरी, हमें अंदर फाइंड करना होगा, सरफेस में फाइंड करना होगा, आउटसाइड फाइंड करना होगा। आउटसाइड की अगर बात करें तो हॉलो हो या सॉलिड, बाहर से जब देखेंगे सिलेंडर एक जैसे दिखता है, तो आउटसाइड और सरफेस का जो फॉर्मूला होगा, जैसे हमने पिछली बार देखा, मतलब हॉलो सिलेंडर में जो फॉर्मूला देखा सेम टू सेम आएगा, डेरिवेशन भी सेम टू सेम आएगा। दैट मीन्स योर एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी E इज इक्वल टू 2K लैम्डा अपॉन स्मॉल r फॉर आउटसाइड, एंड सरफेस के लिए जो होगा, इसको EO बोल देता हूं, सरफेस के लिए जो होगा इट विल बी 2K लैम्डा अपॉन कैपिटल R। अब इनसाइड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इनसाइड में थोड़ा मेहनत हमें जरूर करना पड़ेगा। प्रोसीजर स्टार्ट तो वैसे ही करना है जैसे पिछली बार हम लोग ने स्टार्ट किया था। ओके, पहले एक डायग्राम बना देता हूं। यहां पर इनसाइड फाइंड करना है तो एक काम करता हूं, सिलेंडर का जो विड्थ है उसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं। दिस इज योर एक्सेस। लेट मी से हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसका डिस्टेंस स्मॉल r, टोटल रेडियस कैपिटल R। इस पॉइंट को पकड़ के मैं बनाऊंगा मेरा गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का जो लेंथ होगा, इस लेंथ को मैं चलो L बुला देता हूं यहां पर। अब अप्लाई करते हैं। जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम होता है चार्ज एनक्लोज्ड। अंदर वाले चार्ज को मैं क्या बुलाऊंगा, Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ E dA। अब आपको तो पता है कि जो डेंसिटी होता है, यहां पर अभी सॉलिड सिलेंडर है तो हम एक काम करेंगे, यहां पर एरियल डेंसिटी पिछली बार हम लोग ने कैसे
कौन सा डेंसिटी कंसिडर किया था? लीनियर डेंसिटी कंसिडर किया था। इस बार मैं एरियल डेंसिटी कंसिडर करूंगा, क्योंकि व्हाट आर वी डूइंग बेसिकली, पहले हम पूरा एरिया मतलब पूरा कंडक्टर मतलब पाई आर स्क्वायर, बड़ा पाई आर स्क्वायर रहेगा, एंड छोटे कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? छोटा पाई आर स्क्वायर है। ओके, सो आप भले एरियल डेंसिटी कंसिडर करो या वॉल्यूम डेंसिटी कंसिडर करो, इट डजंट मैटर, दोनों में आपको सेम आंसर ही आने वाला है। अब वॉल्यूम डेंसिटी अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम रहेगा। टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा इसका? एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एंड उसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, गॉसियन सिलेंडर के अंदर का चार्ज अपॉन गॉसियन सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम, दैट इज स्मॉल पाई आर स्क्वायर एल। तो इतना ही डिफरेंस होने वाला है। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से मुझे मिलेगा क्यू डैश इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर डाल देता हूं, तो हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू अपॉन ये इप्सिलॉन भी आ जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है, इंटीग्रेट अगर हम करेंगे अंदर के एरिया में से, एरिया के सरफेस में से इंटीग्रेट करेंगे, तो हर जगह ये जो डिस्टेंस है सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। दिस इज ड्यू टू सिमेट्री। डिस्टेंस अगर सेम होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा। तो ई को बाहर निकाल दीजिए, यहां पर भेज दीजिए, इसको ऐसे बना दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब इस डी ए का इंटीग्रेशन करना है आपको। इस डीए का इंटीग्रेशन मतलब इट इज द टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो है इट्स अ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो इसमें मैं लिखूंगा 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब इसको आगे कैसे लेके जाएंगे? यहां पर मैं स्मॉल आर एक एक करके काट दूंगा। अब ये 2 पाई को नीचे लेके आता हूं, सब चीजों को रीअरेंज करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं E इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट, जो 2 पाई लिया, इप्सिलॉन लिया, फिर क्या आएगा? ऊपर आएगा Q, Q के बाजू में क्या आएगा? स्मॉल r, और Q के नीचे क्या आएगा? स्मॉल l, और स्मॉल r के नीचे क्या आएगा? कैपिटल R स्क्वायर। अब ये जो Q अपॉन एल है, इसके जगह पे मैं लैम्डा लिखता हूँ, स्मॉल आर वैसे के वैसे लिखता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर वैसे के वैसे लिखता हूँ, 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के जगह पे लिखता हूँ 2k। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड सिलेंडर। इसमें से क्या पता चला? सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ फर्क पड़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर पे होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते वक्त क्या होगा? यहां के फैक्टर्स मतलब सरफेस और बाहर के फैक्टर्स सेम टू सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ अंदर फर्क पड़ रहा है। पिछली बार अंदर क्या था? पिछली बार अंदर 0 था, इस बार जो है वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो द होल ग्राफ गोज लाइक दिस फॉर द सॉलिड सिलेंडर। इट विल बी, ये रहा 0, ये रहा कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, मतलब आगे की तरफ स्मॉल आर है यहां पर। तो 0 से लेकर अब सेंटर पे 0 ही रहेगा, क्योंकि सेंटर पे यहां पर अगर आप फॉर्मूले पे देखेंगे, सेंटर पे स्मॉल आर की जगह पे 0 डाल देंगे तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज गोइंग टू बी 0। सो सेंटर पे 0 से लेकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा, सरफेस पे पहुंचते पहुंचते इट विल अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही वो inversely proportional हो जाएगा। So this is the overall graph of hollow cylinder as well as solid cylinder. Thanks a lot.